जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। अगर आपका सपना है केंद्र की नौकरी का, तो अभी एनटीपीसी की एक बड़ी भर्ती आप लोगों के बीच आई है और उस भर्ती के लिए कुछ विद्यार्थी जो है तैयारी करना चाहते हैं, जो अपने इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा ये शंका है कि हम उसमें क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि अगर आपने सीटी की तैयारी की है, अगर आप पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार भाग्य आप यहां भी आजमा सकते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस का भी सपना लिए हुए बैठे हैं, लेकिन चीजें वही है, बस थोड़ा सा बदला हुआ है। आप यहां पर देखेंगे कि टोटल पोस्ट जो है 8,850 है, कम तो नहीं है। लेकिन आप कहोगे ये तो पूरे भारत के राजस्थान वालों का नंबर कब आएगा सर, इसमें ये हार्ड होता है वो हार्ड होता है। देखो, कहीं ना कहीं कोई भी काम हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति आगे जाता है वो होता तो केवल इंसान ही है। अगर आज हम ये कहें कि देश के प्रधानमंत्री वो बने, हमारा नंबर कब आएगा, हमने कोशिश ही नहीं की तो आएगा कब से। वहां पर मुख्यमंत्री वो है, हमने ट्राई नहीं की, क्योंकि हम सिर्फ या तो उसके ऊपर कटाक्ष कर सकते हैं, व्यंग्य कर सकते हैं, हंस सकते हैं, लेकिन उसके बराबर जाने के हमने जब कभी हिम्मत ही नहीं की तो कैसे हो सकता है। जैसे स्नातक स्तर पर 5800 पद है और 12वीं पास के लिए 3050 पद है। आयु सीमा जो है 18 से 33 वर्ष रखी गई है। आवेदन जो है 21 अक्टूबर से 27 नवंबर तक होंगे। योग्यता स्नातक व 12वीं पास है। अब आपको क्या है कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, बस मेन चीज तो यही है। सबसे पहले आपको आनी चाहिए अव्वल दर्जे की मैथ व रीजनिंग। अगर मैं बात करूं मैथ रीजनिंग की आपके सामने, तो अभी अपने इस प्लेटफॉर्म पर दो साथी जो हैं मैथ पढ़ा रहे हैं। के सर खुद सरकारी सेवा में चयनित अध्यापक हैं, वह आपको पढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही बेसिक से आपको पूरी चीजें समझाते हैं। उसके बाद अगर आप पढ़ें तो इसके अंदर आता है भारत भूगोल व विश्व भूगोल, और ये आपको पढ़ाते हैं नेवरी सर, जो वर्तमान में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और खुद अभी व्याख्याता हैं, और 7 बार नेट जीआरएफ है। शायद मुझे नहीं लगता कि अगर वो पढ़ाए और आपके समझ में ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छे से आपको वो ये दो टॉपिक पढ़ाते हैं। चलो आगे फिर बात कर लेते हैं। फिर है भारतीय संविधान। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी वही अध्यापक पढ़ाते हैं जो खुद राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है। ये भी लेक्चरर है, ये भी लेक्चरर है, वो भी अध्यापक है। यानी 3 ऐसे विषय जो आपके खुद वही अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तैयारी कर लो ऐप पर, जो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है। फिर भी और तसल्ली दे देते हैं आपको। चलो फिर हमारे पास में आता है भारतीय इतिहास व भारतीय कल्चर। ये आपको YouTube पर मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। फिर हमारे पास बच जाता है साइंस। साइंस में आपको जो रिकॉर्ड में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, 2 अध्यापक मिलते हैं आपको, जो एक टेक्नोलॉजी का पार्ट पढ़ाते हैं, एक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते हैं। ठीक है, साइंस के अंदर। ठीक है, वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तो आपको पढ़नी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और पढ़नी है। यही आपका इसके अंदर सिलेबस है। अब यहां तक हम देखें तो मैथ रीजनिंग आपने सीईटी में पढ़ी होगी, पटवार में पढ़ी होगी, दिल्ली पुलिस में पढ़ी होगी। भारत भूगोल और विश्व भूगोल आप हर जगह पढ़ रहे हैं, चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी की हो, चाहे सीईटी की तैयारी की हो। भारतीय संविधान भी आपने पढ़ा है, भारतीय इतिहास भी आपने पढ़ा है। थोड़ा सा भारतीय कल्चर जो है, अगर इसको अच्छा किया जाए और साइंस और टेक्नोलॉजी पर अगर ध्यान दे दिया जाए, तो हो सकता है कि आपका चयन यहां भी हो जाए। क्योंकि जब तक इस बेरोजगारी के दलदल से हम निकलेंगे नहीं, तब तक हमें कहीं ना कहीं भाग्य आजमाना होगा। लेकिन भाग्य वही आजमाना चाहिए जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता हो। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको कोई तैयारी करनी है, कि मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, तो सर मैं इसकी तैयारी कर सकता हूं क्या? एसआई में आपके पास रीजनिंग मैथ के टॉपिक आएंगे, लेकिन इतने हार्ड नहीं आएंगे। पर भारत भूगोल विश्व भूगोल तो है, भारतीय संविधान भी है, भारतीय इतिहास भी है, भारतीय कल्चर के बारे में, मतलब स्टैटिक जीके का जो पार्ट आता है, साइंस के पार्ट आ गए और टेक्नोलॉजी का पार्ट आ गया। तो क्या मैं ये कर सकता हूं क्या? अगर कोई कहे कि मैं सीईटी की तैयारी कर रहा हूं, तो सीईटी के अंदर आपके पास में पूरी अच्छे लेवल की मैथ और रीजनिंग, भारत भूगोल, विश्व भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास, भारतीय कल्चर को छोड़ दीजिए। स्नातक स्तर में भारतीय इतिहास आता है, 10+2 में नहीं आता है, और साइंस आपके पास में वो की वो आती है। तो आप वहां से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। जब आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,
तो फिर आप नौकरी वाली परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं करते? तो आप इसकी तैयारी कीजिएगा, अच्छे पद हैं और हमारे पास में सबसे कम फीस के अंदर आपके लिए CBT 1, CBT 2, RRB, NTPC का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो मात्र 599 रुपए में है, जिसके अंदर लगभग सभी सरकारी चयनित अध्यापक आपको पढ़ाते हैं। आपकी इच्छा है, अगर आप तैयारी करना चाहें तो तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अपने साथियों को बताएं, आवेदन जरूर करें, पढ़ो कहीं से पर नौकरी तो जरूर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थानी लड़ाके हर जगह नजर आने चाहिए। थैंक यू।